नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल तो ससुराल ही होता है। अरे चेष्टा, तू कब आई ससुराल से? हमें बता देती तो गाड़ी भेजकर बुलवा लेते। चेष्टा की ताई जी ने कहा, कल शाम को आई थी ताई जी। मैंने तो सोचा कि आज आपसे और भाभी लोगों से मिल लाऊं। चेष्टा ने काफ़ी दूर से किचन में खड़ी अपनी भाभियों को देखते हुए कहा, जो उसी की ओर देख रही थी। छोटी भाभी ने हाथ की उंगली से इशारा किया कि वह बहुत प्यारी लग रही है, तो बदले में चेष्टा मुस्कुरा दी। अच्छा किया जो आ गई। और दामाद जी भी आए हैं क्या? ताई जी ने पूछा। नहीं ताई जी, घर पर कुछ काम था तो नहीं आए हैं। मैं यहाँ मम्मी की मदद के लिए आ गई हूँ और आप लोग वहीं से मुस्कुराते रहना, यहाँ आना ना, कहते हुए चेष्टा किचन की ओर बढ़ गई। अरे तू कहाँ जा रही है? वे लोग चाय नाश्ता बनाकर यहीं ले आएंगी, ताई जी ने कहा। अरे जाने दो ना जीजी, वह कौन सा नई है इस घर के लिए। थोड़ी देर नंद भाभी आपस में बात ही कर लेंगे और मुझे आपसे थोड़ी सलाह भी करनी थी, चेष्टा की मम्मी ने कहा। चेष्टा अपनी भाभीयों के पास किचन में गई और उछलकर किचन काउंटर पर बैठ गई और हमेशा की तरह देखने लगी कि डिब्बों में क्या है, तो उसकी भाभियां हंसने लगी। तू बिल्कुल भी नहीं बदली है, बड़ी भाभी ने कहा। अरे ऐसे कैसे? देखो कितना मेकअप लगा कर आई हूँ, यह 5 मीटर की साड़ी भी पहनी है, फिर भी आपको बदली नहीं लग रही हूँ, चेष्टा ने कहा। चुप कर, हमारे लिए तो तू वही छोटी सी चेष्टा रहेगी जो मेरी शादी में अपना लहंगा उठाई और भाभी भाभी करती घूमती थी। तुम्हें पता है निकिता, यह मेरे साथ विदाई में मेरी ही कार में आई थी और जब मैं रो रही थी तो मेरे आंसू पोंछते हुए कह रही थी कि भाभी मेरी सारी टॉफ़ी खा लो, लेकिन चुप हो जाओ। और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी भाभी अंकिता ने कहा। तो चेष्टा मुस्कुरा दी। हाँ दीदी, मेरी शादी में तो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो मेरे भाई से बोल रही थी कि रो क्यों रहे हो, हम तुम्हारी बहन को बहुत प्यार से रखेंगे, निकिता भाभी ने कहा। अरे वह जीजा जी ने सिखाया था तो बोल दिया था, कहते हुए चेष्टा हंसने लगी। मेरे मायके में सब बोलते थे कि तुम्हारी यह छोटी नंद बड़ी प्यारी है, अंकिता भाभी ने कहा। मायके से याद आया भाभी, मेरी शादी में आप लोगों के घर से कोई नहीं आया था, सब ठीक तो है ना? चेष्टा ने पूछा तो दोनों भाभियां एक दूसरे को देखने लगी। हाँ सब ठीक है। मेरे माँ बाबूजी घर पर नहीं थे और निकिता के बीमार थे और फिर गांव से आने में वह लोग संकोच भी कर रहे थे, अंकिता ने नीचे की ओर देखते हुए कहा। तो चेष्टा सब समझ गई। किस से छुपा रही हो भाभी? आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि सच क्या है। सच में ताई जी की जिंदगी बीत गई, पोते पोती बड़े होने को आए, लेकिन स्वभाव में नरमी नहीं आई, चेष्टा ने कहा। अरे कोई बात नहीं, चलो तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम खुश हो, और क्या चाहिए हमें, हमारी तो पार हो गई और अब तो हमें इसकी आदत हो गई है, अंकिता ने कहा। लेकिन भाभी, क्या सच में आपके मन में कभी भी ताई जी द्वारा किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ जाने का मन नहीं किया? आप दोनों ने जिस दिन से इस घर में कदम रखा, अपने मायके को भूल गई और आपके मायके वालों ने आपको भुला दिया। भला यह कैसे हो सकता है? मुझे पहले भी यह सब अजीब लगता था, लेकिन आज जब मैं खुद इस मोड़ पर हूँ तो आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ कि अगर कोई आपको आपके मायके से जुदा करे तो कितनी तकलीफ़ होती है। कैसे आप दोनों ने खुद को इतना पत्थर बना लिया, चेष्टा ने कहा। तो छोटी भाभी निकिता की आंखें छलछला आई तो अंकिता ने उसे संभाला। कहाँ हम पत्थर बन गए हैं? देखो तुम्हारे सामने हंस बोल रहे हैं। और फिर मायका तो हर लड़की का एक ना एक दिन छूट जाता है और ससुराल से रिश्ता जुड़ जाता है। और फिर यहाँ मम्मी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, बाकी पापा और तुम्हारे भैया तो बहुत अच्छे हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। निकिता जैसी बहन है और क्या चाहिए, अंकिता ने कहा।
फिर भी भाभी कभी तो मन करता होगा कि चिल्लाकर अपनी मर्जी बताएं और बिना मतलब की रोक टोक पर आवाज़ उठाएं, चेष्टा ने कहा। चेष्टा की ताई जी की बेटी नहीं थी। हमेशा घर में उनका राज ही चलता रहा और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि बेटी का गम क्या होता है। एक चेष्टा से ही उन्हें काफ़ी लगाव था, तो कभी कभी उसे याद करके रोती थी। क्या हुआ चेष्टा, वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ आकर बैठ। और अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? बेटी मायके से आई है तो अच्छे से खातिरदारी करेंगे, ताई जी ने कहा। तो चेष्टा ख्यालों से बाहर आई और ताई जी के पास आकर बैठ गई। और बेटा अब यहीं मेरे पास रुकना, दामाद बाबू को फ़ोन कर देना कि जल्दी ना आए तुम्हें लेने, ताई जी ने कहा। नहीं ताई जी, वह तो आने ही नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती माँ की वजह से आई हूँ, चेष्टा ने कहा। अरे ऐसे कैसे? शादी हुई है इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना मायका भूल जाओगी। हमारा हक है अभी तुम पर, ताई जी ने कहा। नहीं ताई जी, शादी के बाद हक भी बदल जाते हैं और हकदार भी। अब भाभियों को ही देख लो, जिस दिन से हमारे घर में आई हैं यहीं की हो गई हैं। कभी कोई इच्छा नहीं, कोई मर्जी नहीं, बस जो आप और भैया हुक्म करते हो वह पालन करती हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि वह कभी अपने मायके रुकने भी गई हैं। बस शुरुआत में 1-2 बार गई थी, वह भी 1 घंटे के लिए। फिर ताई जी, ससुराल तो ससुराल ही होता है, चाहे बेटी का हो या बहू का। और मायके में जाकर समय बिताने की इच्छा भी दोनों की बराबर होती है। तो अगर भाभियों ने अपनी इस इच्छा का गला घोटा है तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीख तो मुझे आपसे ही मिली है। और मेरी सास को मेरा मायके आना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें हम लोग अपनी बराबरी के नहीं लगते हैं। तो चेष्टा की माँ चौंक कर उसे देखने लगी। ताई जी, जैसा मेरी सास सोचती है वह अगर आपको कहीं से भी गलत लग रहा हो तो एक बार भाभी के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। और भले ही मेरी शादी में भाभी के माता पिता नहीं आ पाए, लेकिन भैया की शादी में उन्हें ज़रूर बुलाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, चेष्टा ने कहा। और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पहले ताई जी नीचे देखने लगी और फिर चेष्टा का हाथ अपने हाथ में लेकर हाँ में सिर हिलाया। तो दोनों भाभियों की खुशी उनकी आंखों में आंसू बनकर छलक आई, जो चेष्टा को दिल से धन्यवाद कह रही थी। चेष्टा चाय नाश्ता करके निकलने लगी तो महसूस किया कि ताई जी के चेहरे पर एक उदासी सी छाई है, क्योंकि चेष्टा ने अपनी ताई जी को हमेशा अपनी माँ ही समझा था, तो उन्हें उदास देखकर रह नहीं पाई। क्या हुआ ताई जी, कुछ परेशान सी हैं? चेष्टा ने पूछा। हाँ बेटा, थोड़ी सी परेशान तो हूँ। तू सच बता कि क्या सच में तेरी सास को हम लोग नहीं पसंद हैं? वह तुम्हें मायके नहीं आने देना चाहती, ताई जी ने पूछा। तो चेष्टा उदास चेहरा लेकर चुपचाप नीचे की ओर देखने लगी और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। तो सब चौंक गए कि क्या हो गया। अरे नहीं बाबा, आपको क्या लगा कि मेरी सास आपके जैसी है? बिल्कुल भी नहीं, वह तो बिल्कुल मेरी भाभियों जैसी है, बहुत ही प्यारी और स्नेह से परिपूर्ण। वह तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप थोड़ा डरो, कहते हुए चेष्टा हंसने लगी। तो ताई जी ने उसके कान पकड़ लिए और कहा, बदमाश, जिसको आज तक किसी ने परेशान करने की हिम्मत नहीं की, उसे तूने परेशान कर दिया। अब तेरी सास को फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि इसकी पिटाई लगाओ, ताई जी ने हंसते हुए कहा। तो चेष्टा की माँ और भाभियाँ हंसने लगी। हाँ तो दोस्तों, क्या चेष्टा ने सही किया? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।